को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आशा करता हूँ घर में आप मस्त सुरक्षित होंगे और लगातार पढ़ाई पर ध्यान फोकस कर रहे होंगे। एग्जाम भी है, टारगेट भी है आप लोग के पास, क्योंकि नए साल में इस बार एसएससी, आईबी, सीजीपीएससी, यूपीएससी सभी का एग्जाम है। तो चलिए आज मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं मिश्र समानुपात, और इसे एक एक नियम भी कहते हैं। टाइम एंड वर्क का भी एक यह पार्ट है। तो बहुत आसान तरीकों से देखते हैं और बिल्कुल आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं आंसर, और जिन लोग कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वह एक ही बार में एग्जाम क्रैक कर ले, ऐसे मेरी भगवान से ऐसे स्टूडेंटों के लिए मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना तो सभी स्टूडेंट के लिए है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका करियर का सवाल है, आप ही देखें। मेरा काम है पढ़ाना, मैं आप लोग को खूब पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं फार्मूला को, फार्मूला से संबंधित कुछ देखते हैं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फार्मूला। फार्मूला है m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। देखिए ध्यान से, m1 कहने का मतलब है मेल। अगर मेल है तो मेल इधर भी रहना है, अगर ये फीमेल है तो इधर भी क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। अगर ये मेल है और ये फीमेल तो ये नहीं आएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। डे का मतलब होता है दिन, डे 1 डे 2, तो इधर भी दिन। आवर्स घंटे, आवर्स घंटे, W1 कार्य, W2 काम। चलिए तो अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, 40 व्यक्ति 20 दिनों में 120 किलो चावल की खपत करते हैं, कितने दिनों में 25 व्यक्ति 150 किलोग्राम की चावल खपत करेंगे। देखिए ध्यान से, 40 व्यक्ति मतलब यहां पर जो जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करना है, लिख देना है। पहले बहुत ही आराम से, पहले प्रैक्टिस जब करते हो तो पहले क्वेश्चंस को बहुत ही रिलैक्स के साथ पढ़ो। देखिए ध्यान से, पहले m1 यहां पर दिया है 40, 40 व्यक्ति। d1 यहां पर दिया है हमको 20, 20 दिनों में। अब 120 किलो चावल की खपत करते हैं। खपत करना मतलब आप लोग को क्या करना है, वो वर्क कर रहे हैं, वो कार्य में आएगा। तो यहां पर हम लोग को W1 ले लेना है 120 केजी। ये देखिए, अब कितने दिनों में, तो यहां पर D2 हमको क्या करना है, कितने मतलब ये फाइंड करना है। D2 हमको लिख देते हैं। 25 व्यक्ति, M2 आ जाएगा 25, और यहां पर 150 किलोग्राम मतलब W2 आ जाएगा 150 किलोग्राम की खपत करेंगे। अब क्या फार्मूला ही तो जानते हैं हम लोग, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि m1 d1 h1 नहीं दिया, कोई बात नहीं, जो नहीं दिया उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर m1 गुणित d1 मतलब हो जाएगा 40 गुणा 20, और देखिए ध्यान से W1 कहाँ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 120 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा m2 25 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर हो जाएगा d2 हमको फाइंड करना है, और यहाँ हो जाएगा W2 150। समझ में आ गया है। ये यहां तक आप लोग को ये स्टेप तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए D2 अगर हमको ये निकाला है तो उसको वही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 40 गुना 20, और यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 150 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 120 अपनी जगह में, और ये जो 25 है वो ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, सीधा सीधा हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर ये 0 कैंसिल कर दो, पहले तो 0 कैंसिल कर दिया करो, 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 25 पर टेबल याद है क्या, चलिए 25 एकम 25 छक्के, 25 तक तो टेबल आप लोग रट लीजिए। 6 एकम 6 दूनी 12, और 2 एकम, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, D2 हमारा आ जाएगा 40। तो 40 दिन में 150 किलोग्राम चावल की खपत करेंगे। आप लोग के ऑप्शन में दिया है डी, ऑप्शन को लगाइएगा सही। आया समझ में दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। किसी अस्पताल में 250 मरीजों के लिए 20 दिनों के लिए 2000 लीटर दूध की आपूर्ति की गई, कितने मरीजों के लिए 25 दिनों के लिए 4500 लीटर दूध की आपूर्ति की जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से,
मिल में आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा M1, यहाँ पर M1 इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 250, 250। D1 20 दिनों में, मतलब ये D1 इज इक्वल टू 20। चलिए, और 2000 लीटर दूध की आपूर्ति, मतलब ये देखो आपूर्ति करना, खपत करना, काम में आता है, खाना खाना ये सब काम में आता है। चलिए यहाँ रुपए खर्चे करना ये सब काम में आएगा, तो यहाँ पर हमको W1 लिख देने हैं 2000। अब बोलता है कि कितने मरीजों के लिए M2 फाइंड करना है। बस बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा M2 क्या करना है, हमको फाइंड करना है। और ये हो गया 25 दिनों के लिए, D2 आ जाएगा 25। और अब देखते हैं W2 क्या कहता है, तो वो 4500। चलिए W2 हमको दिया है, सब चीज दिया है, फार्मूला भी जानते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर M1 250, D1 20 अपॉन W1 2000, और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू M2 क्या हो जाएगा, हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर हो जाएगा D2 25, और ये हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 4500। ये W2 के यहाँ अपॉन में आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसमें जो है 250 अपनी जगह में, 20 अपनी जगह में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4500 कुछ यहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2000 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 भी अपॉन में आ जाएगा। अब हमारा आंसर M2 आ गया। देखिए ध्यान से, कैंसिल करने के तरीके, सबसे पहले जीरो को कंप्लीट करते हैं, यहां से 2 जीरो उठाते हैं तो यहां से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, यहां से 1 जीरो तो यहां से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गया, लय में कटाना है, ठीक है ना। ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, 25 और 25 कट गया, अब बचा क्या 45, तो यही हमारा क्या है आंसर आ जाएगा 45। जो है मरीज जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक और जीरो है, यहाँ पर 45 दाम 450 मरीज आंसर आएगा हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 450 दिया है, क्या बिल्कुल दिया है, डी ऑप्शन। तो 450 मरीज जो है 25 दिनों के लिए 4500 लीटर दूध की आपूर्ति करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 45 था और यहाँ पर जीरो बचा हुआ था ना, उसको लिखे। तो बिल्कुल आप लोग लय में कटाना है, बिल्कुल टेबल याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग को जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाकर बताना है। कह रहा है कि यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, ठीक, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल को कितने दिन में खाएंगे। तो चलिए तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर को। अब बढ़ते हैं कुछ नया क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन को, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए और बोल रहा है, मतलब हमको पहले तो 14 मजदूर थे, उसमें और हमको कितने मजदूर की आवश्यकता होगी जिससे कि 1200 किताब छप जाए। कोई बात नहीं, चलिए देखिए ध्यान से, जो जो दिया उसको लिखते हैं। मजदूर मतलब M1 आ जाएगा हमारे पास 14, ये समझिए आप। अब ये जो छापते हैं बोल रहा है, मतलब ये वर्क में आ जाए तो 1176, तो W1 हो जाएगा हमारे पास 1176, ये समझिए इस बात को। और यहाँ पर D1 आ जाएगा, यहाँ पर पहला देखिए, पहला स्टेप में D1 7, ये सीधा। अब कहता है कि कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, मतलब हमको M2 याद करना है और यहाँ पर ये हमको फाइंड करना है। चलिए D2 दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास, D2 दिया है जो वो है 5, और किताब जो छापना है वो है बिल्कुल W2 आ जाएगा यहाँ पर 1200। करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे ये हो जाएगा 14 गुना 7, और ये हो जाएगा अपॉन 1176 इक्वल टू हो जाएगा M2 यहाँ पर अभी जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है हमको, ये 14 को प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि और बोला गया है। देखिए ध्यान से, और यहाँ पर D2 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, 14 गुना 7 1200, और यहाँ पर हो जाएगा 1176, और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 यहाँ आ जाएगा, और ये हमको आ जाएगा M2। तो यहाँ पर आप लोग इस सबको कैंसिल करो, कैसे भी करके आप लोग कैंसिल करना है आप लोग को। चलिए मैं कैंसिल कर दूं, नहीं ये यहां तक मैंने जमा दिया है। अब आप लोग को कैंसिल कराना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर M2 जहां पर जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, प्लस हमको 14 करना है, तो हमारा आंसर वह तुरंत आ जाएगा। प्लस 14 करना है, क्योंकि जहां पर और लगता है वहां पर प्लस करना है आपको। तो चलिए इसको कैंसिल कीजिए तुरंत, और यही तो प्रैक्टिस है, सब चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा
तो आप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कतें हो जाएगी। तो चलिए इसको आप लोग कैंसिल करिए और मुझे बताइए आंसर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दूसरा टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अब 12 आदमी आधे काम, आधा काम क्या होता है 1/2, हाफ को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए यहां पर भी तो सब चीज दिया है, M1 दिया है आपको 24 और यहां पर दिया है D1 दिया है 16 और यहां पर W1 मतलब कोई एक काम है, W1 = 1 लेना है। यहाँ पर W1 क्या लेना है, 1 लेना है। और यहां पर क्या है M2 दिया है आपको 12 आदमी, 12 आदमी लिख देते हैं। अब आधे काम को, काम आधा है W2 मतलब हाफ लिखना है हमको, आधे काम मतलब हाफ, कितने दिनों में D2 हमको फाइंड करना है। बिल्कुल एकदम आसान है, देखिए ध्यान से, जमाना ही तो है। 24 मल्टीप्लीकेशन 16, काम 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, M2 दिया हुआ है और यहाँ पर D2 हमको फाइंड करना है और यहाँ पर काम आधा है 1/2 लिख देना है। यहाँ पर काम आधा है ना 1/2। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं 24 गुना 16 1/2, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर 2/1 कर देंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा वो 2। चलिए यहाँ पर 1/2 को यहाँ सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उठाकर यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा ये जो 12 है वो अपॉन में आ जाएगा और ये हमारा आंसर D2। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 12 एकम 12 दूनी 24, 2 एकम 2 एकम, सीधा D2 = आ जाएगा हमारा 16। हमारा आंसर दिख रहा है, देखिए 16, C ऑप्शन को लगा देना है। समझ में आया आप लोग को। चलिए तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट करना है। किसी फैक्ट्री में 60 जो है मजदूर है 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं, उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर कितने दिनों में 702 खिलौने तैयार करेंगे। बहुत आसान है, सेम टू सेम है। जो खिलौना तैयार कर रहे हैं उसको काम में लेना है, W1 में 676 को लेना है और 702 को W2 में लेना है। बाकी अरेंज कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा और आंसर मुझे बता दीजिएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बताना है। किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमाते हैं, 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपए कमाएंगे। तो बस कमाना मतलब अर्निंग को लेना है वर्क में, वर्क मतलब W में। तो कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। कहता है कि किसी सैनिक छावनी में 360 सैनिकों के लिए 40 दिनों का खाद्य सामग्री था, लेकिन दूसरे छावनी से 140 सैनिक और आ गए, तो अब कितने दिन चलेगा। चलिए इस टाइप को देखते हैं। 360 सैनिकों के लिए खाना था, मतलब यहाँ पर हमको पहले M1 लिख देना है। सीधा यहाँ पर मैं बताता हूं, देखिए M1 यहाँ पर 360 लिखिएगा और 40 दिनों तक था बोल रहा है ना वो, लेकिन दूसरे, चलिए 40 दिनों तक था तो 40 यहाँ पर ले लेते हैं D1 में, और दूसरे छावनी से बोलता है कि 140 सैनिक और आ गए, मतलब और आगे, और मतलब प्लस होता है, मैं बताया हूं। पहले कितने थे 360, अब कितने हो जाएंगे उसमें 140 आ गए, ये और प्लस कहलाता है। अब वह कितने दिन चलेगा, चलिए वह D2 दिन चलेगा। D2 हमारा आंसर आ गया 360 गुना 40 और अपॉन में कर देना है 360 40, ये हो जाएगा 4,500 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर D2 दिन तक चलेगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आंसर 0 0 0 0 के आंसर 36 दूनी 72 मतलब 4 छक्का 24, 4 के 12 14, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 अट्ठे 40 और 4/5। ये देखिए ध्यान से, कौन सा ऑप्शन आप लोग को दिया है, पहला ही ऑप्शन आंसर है 20 इंस्टेंस 4/5 दिनों तक ये चलेगा। तो समझ गए इस टाइप क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। अब इसी का थोड़ा दूसरा टाइप का थोड़ा और देखते हैं, सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करना है, एडिट कर दिया है क्वेश्चंस को। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को क्या दिया है। किसी छात्रावास में हॉस्टल में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। ये पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन अब बोलता है कि आफ्टर मतलब 10 दिनों के बाद, अब यहां पर ये वर्ड आ गया है 10 दिनों के बाद 30 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए। चलिए ठीक है, शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, 150 छात्र पहले थे, तो यहाँ पर 150 छात्र, ये देखिए लिखना है वही फार्मूला में। अब यहाँ पर बोलता है कि 30 दिनों के लिए बोलता है था, तो यहाँ पर गुणा 30 करना है। चलिए 30 करना है यहाँ पर,
लेकिन बोलता है कि 10 दिनों के बाद, तो इसी देखिए बाद बोल रहा है तो आपको 10 दिनों के बाद हमारे पास कितने दिन बच जाएंगे, किसी महीने में 30 दिन है, 10 दिन बाद कितना दिन बचेगा, 20 दिन बचेगा, तो माइनस करना है, बाद मतलब माइनस करना है, पहले मतलब प्लस करना है, ये याद रखिएगा। तो ये 30 माइनस 10 ऐसे करने हैं हमको, ठीक है। चलिए अब बोलता है कि 10 दिनों के बाद चलिए यहां पर छोड़कर चले गए बोल रहा है, अब जाना है मतलब वहां से बोलता है कि 30 छात्र छोड़कर चले गए, पहले छात्र कितने थे 150, अब उसमें 30 छात्र भग गए भाई, तो यहाँ पर 150 में 30 को माइनस करोगे तो 120, अब कितने दिन चलेगा, D2 दिन चलेगा। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया, कितना आसान है। बाद बोलता है माइनस करना है, छोड़कर चले जाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 गुना 20 अपान हो जाएगा 120 इज इक्वल टू D2, हमारा आंसर आ गया। देखिए 0 0 2 एकम और 2 ये 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 25 दिन चलेगा। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है 25 दिन चलेगा, ऑप्शन सी को लगाना है। समझ में आया? तो चलिए इस टाइप क्वेश्चंस को आप लोग एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसको नोट करना आप लोग। हाँ ये क्वेश्चन को आपको बताना है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। 5 दिन बाद माइनस करना है, 5 दिन बाद मतलब 95 में से जो सैनिक को क्या करना है, हमको 5 दिन में माइनस करना है, 200 दिन 200 माइनस 5 करना है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिन बाद दिन को माइनस करना है, 3 सैनिक भी को माइनस, सैनिक को भी माइनस करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद फिर दिन को दिन से माइनस करना है, और 300 सैनिक और आ गए, अब सैनिक आ गए और आ गए बोल रहा है, तो सैनिक क्या करना प्लस करना है, तो शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगी। तो आप लोग के ऑप्शन दिए है, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर को, और समझ में आ गया हो आप लोग को।